अपने इस एनर्जी को इनहेंस कर सकते हैं अपनी बेटर सेल्फ के लिए, एक बेटर लाइफ के लिए। मुझे पता चला कि मेरी लाइफ में कहाँ पर वीकनेसेस हैं और मैंने उनको स्ट्रेंथ में बदला। मैं आपको भी हेल्प करूंगी और एंड पे मैंने आपके लिए एक बोनस भी रखा है कि आप इस स्टेज पर हैं कि आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी बेटर लाइफ के लिए, मगर समझ नहीं आ रही कि कहाँ से स्टार्ट करूं, तो ये वीडियो है आपके लिए। आज मैं बात करूंगी आपके मैनुअल प्रोडक्ट की। जी हाँ, जब भी हम कोई प्रोडक्ट मार्केट से लाते हैं तो उसके साथ आपको एक मैनुअल मिलता है जिसको हम खोलते हैं, देखते हैं और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली उसको ऑपरेट करते हैं। ऐसे ही जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारा जो मैनुअल होता है हमें ऑपरेट करने का, वो एक हमारी डेट ऑफ बर्थ भी है। हमारी डेट ऑफ बर्थ हमारी लाइफ का एक मैप बताती है, लेकिन हम खुद नहीं जानते। आज मैं उसी मैप पे बात करूंगी। जिस तरह से हर गाने की एक धुन मुख्तलिफ होती है, इसी तरह से हमारी डेट ऑफ बर्थ एक दूसरे से डिफरेंट होती है, उसकी एक खास वाइब्रेशन होती है। मैंने जब अपनी लाइफ में न्यूमरोलॉजी को सीखना शुरू किया, काफी साल पहले, कोई 10 साल पहले कह सकते हैं, तो प्रोफेशनली मैंने उसको सीखा। तो मेरे लिए ये एक ऐसा जबरदस्त टूल था जहां से मेरी सेल्फ डिस्कवरी स्टार्ट हुई और इस टूल के जरिए मुझे पता चला माइंड ब्लोइंग क्वालिटीज, अपनी बल्ब लाइट मूवमेंट, कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि शायद मैं ये कर सकती हूँ, ये क्वालिटीज हैं। फिर मैंने उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको मैंने इनहेंस किया। मुझे पता चला कि मेरी लाइफ में कहाँ पर वीकनेसेस हैं और मैंने उनको स्ट्रेंथ में बदला। मैं आपको भी हेल्प करूंगी। ये वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाली है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जो कि इससे रिलेटेड होंगी, लेकिन ये वीडियो उनसे डिफरेंट है। मैं ये कहूंगी कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा और एंड पे मैंने आपके लिए एक बोनस भी रखा है। वो सभी लोग जो किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 या 28 को पैदा हुए हैं, वो कहलाएंगे नंबर 1 के लोग और उनका रूलिंग प्लैनेट है सूर्य यानी सन। लेकिन वो लोग जिनका लाइफ पाथ नंबर 1 है, वो भी उनकी क्वालिटीज भी सेम होगी क्योंकि उनका भी रूलिंग प्लैनेट सन है। अब लाइफ पाथ कैसे देखें, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका बता दिया है कि आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को किस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। लेकिन स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सबको सम कर लेना है, डेट, मंथ और ईयर, उन सबको आपने प्लस करना है। करने के बाद जो आपका डिजिट आएगा ना, आपने उसको सिंगल डिजिट पर ले आना है। जिस तरह से अभी जो डेट ऑफ बर्थ है 24 जनवरी 1942, इनका लाइफ पाथ 5 बनता है। आप भी अपना लाइफ पाथ चेक कर लें, अगर 1 है तो तब भी आप पे ये क्वालिटीज होंगी एप्लीकेबल, और अगर आप पैदा इन डेट्स को हुए हैं तो तब भी। तो इस वीडियो में बात करूंगी मैं आपकी क्वालिटीज की, आपके नेगेटिव ट्रेड्स की, फिर आपकी वो कौन सी ऐसी आते हैं कि जिनकी वजह से आप जो है ना वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। जाहिर आप उन पे काम भी करेंगे, हम मिलके करेंगे। मैं आपके साथ और भी वीडियोस बनाऊंगी कि आप किस तरह से उस पे काम कर सकते हैं और साथ ही आपको बोनस टिप मिलेगी कि आप किस तरह से अपनी इस एनर्जी को इनहेंस कर सकते हैं अपनी बेटर सेल्फ के लिए, एक बेटर लाइफ के लिए। सबसे पहले इनकी क्वालिटीज, तो ये लोग लीडर होते हैं, बॉर्न लीडर हैं, ये लीड करना जानते हैं, ये बहुत अच्छे लीडर होते हैं, दूसरों को ये गाइड करते हैं। नंबर 2 पर बहुत एम्बिशियस होते हैं और बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, लेकिन साथ ही ये लोग मेहनत भी करते हैं। नंबर 3 पर क्रिएटिविटी इनमें कूट कूट कर भरी होती है। क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, बल्कि एक डिसीजन मेकिंग पावर, इनकी विल पावर, ये एक जिंदगी के सही फैसले करना, विल पावर, ये क्रिएटिविटी में है कि आप जिंदगी को किस ढंग से क्रिएट कर रहे हैं और उसमें अपनी क्रिएटिविटी ऐड कर रहे हैं। ये लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, इनको धक्का लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इनके अंदर ही मोटिवेशन होती है और ये मोटिवेशन से ये दूसरों को भी इनलाइटन करते हैं। बहुत ही करेजियस होते हैं, मतलब रिस्क लेना इनके लिए कोई बात नहीं, बड़े बड़े काम कर जाते हैं और इनका विजन बहुत दूर तक होता है। जैसे कहते हैं ना कि एलॉन मस्क वो बहुत दूर की सोचता है, इसी तरह से ये लोग भी, इनका विजनरी बोर्ड जो है वो बड़ा खासा लंबा होता है। अच्छा, अब सूर्य क्या है? सूर्य डिसिप्लिन्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, ये लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। सूर्य क्या है? तेज है, ठीक है। तो इनमें एक बड़ी ही इनकी जो शख्सियत है ना वो बड़ी क्रिस्मेटिक कह सकते हैं, बड़ी की दिलकश इनकी पर्सनालिटी होती है।
तो ये तो है इनके पॉजिटिव ट्रेड्स। अब आते हैं नेगेटिव ट्रेड्स की तरफ। ये लोग स्टबर्न होते हैं, जिद्दी होते हैं, अपनी बात पे अड़ जाएं तो अपनी बात इन्होंने मनवानी है। नंबर 2 पर ये लोग अपनी मनवाते हैं, दूसरों की बात नहीं ये सुनते, दूसरों की बात नहीं मानते, यानी कि इनको सुनने का तो है ही नहीं है ना, इनको बस बोलना है और अपनी बात मनवानी है। ये लोग माफी भी नहीं मांगते, इनफ्लेक्सिबल होते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो ये लोग सॉरी नहीं कहेंगे। इनके अंदर आप देखेंगे कि इनफ्लेक्सिबिलिटी है। इम्पेशेंट होते हैं ये लोग, ऐसा काम नहीं कर सकते कि जिस तरह से सालों तक एक के ऊपर लगे हुए हैं। इनको फौरन रिजल्ट चाहिए, जल्दी जल्दी रिजल्ट इनको चाहिए। डोमिनेटिंग होते हैं, इसी वजह से रिलेशनशिप में भी आप इनकी कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। अग्रेसिव हो जाते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। इगोइस्टिक होते हैं। अब सूर्या क्या है, सूर्या ज़ाहिर स्टैटिक है, सब उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, वो तो नहीं घूमता। लेकिन इसी तरह से ये लोग भी सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। ये भी दूसरों को कंट्रोल करते हैं कि दूसरे इनके इर्द गिर्द घूमे, दूसरों के साथ ये रवैया ऐसा रखते हैं। तो ये इनके नेगेटिव ट्रेड्स हैं। अब आते हैं इनकी वो गलतियां जो ये करते हैं और लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। एक तो ये कि ये दूसरे की बात नहीं सुनते, ये अपनी बात मनवाते हैं, करते हैं। कहीं पर लीडर लेकिन कहीं पर अच्छे फॉलोअर होना भी जरूरी है। आप अपने इन ट्रेड्स पर काम करें। फिर ये इगोइस्टिक होते हैं, यानी जो इन्होंने कह दिया बस वही ठीक है। ये इगोइस्टिक भी होते हैं। इनके इस वजह से भी, अपनी अना की वजह से भी, ये अपनी लाइफ में गलत फैसले कर लेते हैं और फिर इनको उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना वो भी भुगतने पड़ते हैं। इसके साथ प्राउड भी होते हैं, क्योंकि जब इतनी सारी क्वालिटीज हैं तो प्राउड तो होंगे ना। आइसोलेटेड, ये चूंकि सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। सो वैसे तो आप देखेंगे कि ये लोग दूसरों में घुलते मिलते तो हैं, लेकिन काम के बाद ये जो है पसंद करते हैं कि ये आइसोलेट रहें। अपनी एक इनकी जो है वो डेड एंड की मस्जिद बनाई हुई होती है कि बस के अंदर ये लोग रहते हैं। ये इनके नेगेटिव ट्रेड्स हैं। अब इसकी एनर्जी इनहेंस करने के लिए क्या करें? सूर्या क्या है, येलो, ऑरेंज, गोल्डन, ये कलर्स आप पहने। अगर आप संडे को ये कलर्स पहने तो आपको जो और ज्यादा बेनिफिट देंगे, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन और ज्यादा पॉजिटिव वे में जाएगी। अब आते हैं उस बोनस टिप की तरफ। तो बोनस टिप ये है कि अब आपको ये सारी चीजें भूल जाएंगी, ठीक है। इसके लिए मैंने एक PDF बनाया है जिसमें आपकी रेमेडीज भी मैंने लिखी हैं और आपकी एफर्मेशंस भी है कि आपने रोज 2 मिनट मिरर के सामने खड़े होकर आपने एफर्मेशंस कहनी है। आपकी जो एनर्जी है ना वो पॉजिटिव वे में जानी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को किसी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो कि नंबर 1 के हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में चेंज आ जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नंबर के साथ, नेक्स्ट डिस्कवरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।